अभी एक केस आया सैफ और करीना वाला, जो घर में जो कुछ भी हुआ उनके, उसके बाद पुलिस केस भी हुआ। उसके बाद कई सारे सवाल उठे कि भाई एक व्यक्ति घायल, वो हॉस्पिटल भी चला गया, कोई कह रहा 7 साल के बच्चे के साथ गया। डॉक्टर ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर उनकी इमेज बनाने की कोशिश कर रहा है, ही एंटर्ड लाइक अ लायन, ये डॉक्टर कब से बोलने लगे। मुझे तो ये भी शॉकिंग लगा। इस पूरे केस को आपने भी देखा होगा, समझा होगा, और मैंने मतलब एज ए जर्नलिस्ट मुझे लगा कि नहीं, देयर इज समथिंग फिशी, वो नहीं है जो बताया जा रहा है। एज अ डिटेक्टिव आपका क्या आकलन है, क्या है इस केस में एक्चुअली? अर्चना जी, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं। पिछले 35 साल के कैरियर के अंदर मैंने ज़्यादा नहीं, 1000-1500 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए हैं। उसमें अपनी स्किल्स, अपनी एनालिसिस बताई हैं इन्वेस्टिगेशन के अंदर, और 99.9% सही निकली हैं। चाहे वो प्रद्युमन का केस हो, चाहे सुशांत का केस हो। प्रद्युमन का गुड़गांव वाला? हाँ, प्रद्युमन मर्डर केस, प्रद्युमन मर्डर केस हो, श्रद्धा वॉलकर का हाँ केस हो, हाँ 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 श्रीदेवी हो, हाँ सुनंदा पुष्कर हो, जितने केस आपके सही। दिमाग में आते हैं, हर केस के ऊपर, और सब मेरे केस मीडिया के अंदर हैं, हाँ। हर केसेस के ऊपर मैंने अपनी एनालिसिस दी है, इन्वेस्टिगेशंस की है, मीडिया के साथ की है, पब्लिक के कहने पे इन्वेस्टिगेशन की है, क्लाइंट के कहने पे इन्वेस्टिगेशन की है। तो इतने सारे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आपका जो एक्सपीरियंस है ना, धीरे धीरे काउंट होता जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं 3 दिन की इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करने के बाद या 2 साल काम करने के बाद कुछ बोल रहा हूँ। 35 ईयर्स मैंने अपनी ज़िंदगी का एक एक पल, सिंगल एक एक पल इस प्रोफेशन को दिया है। और जब आप प्रोफेशन को सुबह शाम दिन रात देते हैं, तो आप हैरान होंगे कि आपकी सिक्स सेंस हर केस में, केस को समझते ही, क्राइम सीन पे जाते इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आपको चीज़ें दिखने लग जाती दिखने हैं। लगते हैं। जब हम बात करते हैं सैफ के घर पे हमला होने की, इसमें एक सिंपल सा लॉजिक है कि एक ऐसा आदमी जो नंगे पैर से शूज़ उतार के घर में घुसता है, उसके बाद वो पाइप से जाता है, फिर सीढ़ियों से जाता है, फिर पाइप से जाता है, फिर सीढ़ी, और फिर कहते हैं सैफ के कमरे की खिड़की तोड़ के या उसके बेटे की खिड़की तोड़ के, बाथरूम खिड़की तोड़ के एंट्री करता है। और एक ऐसा नाइफ लेके जाता है जो नाइफ जब बॉडी में एंटर होता है तो तो टूट भी टूट जाता जाता है। है। ये मतलब ये वो गया एक, डकैती डालने के इरादे से, चक्कू ले गया जो टूट हाँ, जाए। ये एक छोटे मोटा घटिया क्रिमिनल जो होता है ना, ये उसकी मेंटेलिटी है, ये उसका तरीका है। ये कोई बहुत प्रॉपर चोर नहीं है। और वो इतना एफर्ट नहीं करेगा फिर वो। हाँ, यहाँ एफर्ट की एक बहुत अच्छी बात आती है कि आखिर वो 11वीं मंजिल पे, 10 मंजिलें छोड़ के 11वीं मंजिल पे सैफ के ही घर में क्यों क्यों गया। गया? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि सैफ के घर में क्यों। तो यहाँ समझना पड़ेगा कि सैफ के घर से पहले उसने शाहरुख खान के घर पे भी रैकी की थी। क्यों, ये क्वेश्चन है कि शाहरुख खान के घर में रैकी करी, वहाँ नहीं घुस पाया, तो फिर सैफ के घर में क्यों घुसा। मुझे ऐसा लगता है इस केस के अंदर, हो सकता है बाद में पुलिस खुलासा करे, क्योंकि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन की सारी बातें बाहर नहीं बताती है तो ये प्रॉपर एक चोर, लेकिन उसके बावजूद इसको अंदर से कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था। ये भी हो सकता है कि जब आपको अंदर से कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो डायरेक्ट नहीं करता है। इसको समझने के लिए ऐसे समझना पड़ेगा, ए बी सी। सी कौन है? चोर, ठीक है। ए कौन है? उस बिल्डिंग के अंदर इन्फॉर्मर। और ठीक है। बी कौन है? बी है कॉन्ट्रैक्ट चोर का और इन्फॉर्मर का, बी। अच्छा। तो ए से बी को खबर मिली, बी को ने बी सी ने को सी को, बताया हाँ। कि भाई वहाँ बहुत माल है। जब ये सी पकड़ा गया तो इसके को बी के बारे में तो पता है, इंटरनल इन्फॉर्मर के बारे में कुछ नहीं पता। इसलिए वो अपनी पुलिस की कस्टडी में स्टेटमेंट में ये नहीं बता पाया कि मुझे अंदर से किसने खबर दी। गॉट माय पॉइंट्स। और जैसे ही ये सब कांड हुआ, ये बी वाला गायब हो गया। तो हो सकता है कि ये देश के अंदर अर्थव्यवस्था फैलाने की कोशिश हो, जो फिल्मी स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, उनके साथ कुछ इस तरीके की हरकत की जाए जिससे कि तहलका मचे, ये सब चीज़ें करने की वजह से। लेकिन है था ही प्रॉपर चोर। ये तो मैंने अपने 10-15 इंटरव्यूज हुए थे उसी वक्त, और मैंने पहले ही इंटरव्यू में उसकी स्टाइल को देखते हुए, जो क्राइम का स्टाइल था कि चोर ही ऐसा करता है कि इस तरीके से घुसेगा, ब्लैक स्पॉट्स ढूंढेगा। ब्लैक स्पॉट्स होते हैं जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकती हैं, लेकिन मैं अपने पीछे नहीं देख सकता। दैट इज अ ब्लैक स्पॉट फॉर मी। मेरे लिए ब्लैक स्पॉट है, आपके लिए ब्लैक स्पॉट है आपका बैग, आपका। ठीक। तो ऐसे ही एक चोर के लिए ब्लैक स्पॉट है, जो चौकीदार वहाँ पे हैं वो कहाँ कहाँ नहीं देख सकते, उनकी नज़र कहाँ कहाँ नहीं पड़ेगी बिल्डिंग में। तो चौकीदार सोया हुआ है, 24 घंटे नौकरियां करते हैं, कभी किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, कभी किसी के यहाँ 8-8 घंटे नौकरी करते हैं, नींद आ जाती है, रात को सोए हुए हैं, झपक रहे हैं। तो चोर ने रैकी कर ली कि हाँ यार, 3 दिन से मैं देख रहा हूँ ये आदमी इतने बजे, इसको झपकी आती है,
राउंड नहीं लगाता है, मैं यहाँ से एंट्री कर सकता हूँ, उसने वहाँ से एंट्री करी। उसे पता था, इंटरनल खबर थी कि मेरे को अंदर से कहाँ जाना चाहिए। तो आपके जो सीसीटीवी कैमरास हैं और जो आपके बायोमेट्रिक्स हैं वो कभी भी इमरजेंसी एग्ज़िट पे नहीं होते हैं, क्योंकि इमरजेंसी एग्ज़िट बनाई इसलिए जाती है किसी बिल्डिंग के अंदर कि जब कोई आग उग लग जाए या कोई फायर कुछ इस तरीके हाँ, की दुर्घटना हो तो तो आप उसमें इमीडिएटली भागें। भाग जाए। तो अगर बायोमेट्रिक होंगे तो लोग बायोमेट्रिक में घबरा जाएंगे, बायोमेट्रिक ख़राब भी हो सकता है, लॉक हो सकते हैं। तो ये बात उसको इंटरनल पता थी, इसलिए उसने वो एग्ज़िट को यूज़ किया जो इमरजेंसी एग्ज़िट था। तो इसका अंदर इंटरनल उसको इन्फॉर्मेशन थी। एक सवाल मेरा कि ये हुआ था कि उस व्यक्ति को सैफ ने कमरे में बंद कर दिया, ठीक है, आपने एक चोर को कमरे में बंद कर दिया, उसके बाद आप हॉस्पिटल गया, उसके पहले फिर आप अगर किसी को कमरे में बंद कर देते हो तो आपको पता है ये आपको नुकसान पहुंचाने जा रहा था, इसने चोट की दी है, इसने हमला किया है, तो ये खतरनाक है। तो आप उसको कमरे में बंद करने के बाद पुलिस को फोन करोगे, एटलीस्ट सोसाइटी ये के आपकी गार्ड को बात फोन बिल्कुल करके सही है। बुलाओगे, या आप फिर कमरा खोल दोगे, भाई अब तू जा। मुझे तो ये मेरे समझ से परे हुआ कि ऐसा कैसे संभव है, हमने जिस पे काबू पाया उसको हम कैसे खोल देंगे, फिर वो सीधा से चला जाएगा, अच्छा अब मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ। नहीं, What इसमें is एक छोटा this? सा चेंज था। होता क्या है कि जहाँ से उसने एंट्री ली थी, जिस खिड़की से उसने एंट्री ली थी, अब सैफ को जब ये हमला हुआ तो सैफ को तो नहीं पता ये अंदर आया कैसे है। जब झगड़ा हो रहा है, चक्कू लग रहा है, तो सैफ को तो नहीं पता ये अंदर कैसे आया है। हाँ। ना नौकरों को पता ये अंदर आया, लेकिन चोर को तो पता है मैं कहाँ से एंट्री करके आया हूँ। और आपने उसको उसी कमरे में बंद कर दिया। ओके। आपको तो नहीं पता था, आपने तो उसको हाँ। धक्का मारा, उसी कमरे में बंद कर दिया सामने वाले में, और उसको पता मैं यहीं से आया, तो उसने वहीं से निकल गया। वो आपने सोचा कि इसको अंदर बंद कर दिया है, मैं पहले फर्स्ट एड ले लूँ, पुलिस को बुलाऊँ, इतने में वो निकल गया। यही हुआ है। लेकिन इसमें पेच है कि क्या सच में ऐसा हुआ था, क्या सच में उस कमरे में उसको जी, बंद किया गया था। क्यों सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कई जैसे आप कह रहे हैं ना कि ये सिक्स सेंस होता है, ये फीमेल्स का भी होता है, जर्नलिस्ट का भी होता है, डिटेक्टिव्स का भी होता है, और मैं तो फीमेल और जर्नलिस्ट दोनों मिली जुली हूँ तो इसलिए अच्छा मुझे लगता है कि एक पति जो घायल हुआ है, जिसको चोट लगी है, बीवी उसको गाड़ी चलानी नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही, मैं सब कुछ मान सकती हूँ कि उसको कुछ नहीं आता है, लेकिन वो अपने पति के साथ ऑटो से भी नहीं जाएगी, छोड़ देगी उसको। वहाँ पे हुआ था ना, उसका ये स्टेटमेंट थी करीना की कि मेरा बच्चा छोटा था, रोने लगा और था, मैं 7 साल बच्चे का को बच्चा देने चला लगा। जाएगा, 7 साल का बच्चा साथ में जाएगा। ये सारी चीज़ें देखो, होता है क्या, मैं सही बताऊँ आपको, सर्कमस्टेंसेस कई बार ऐसी होती हैं जिस सर्कमस्टेंस को हम जब बाहर से देखते हैं तो कुछ और नज़र Agree. आती हैं, और जब हम उसके अंदर खुद इन्वॉल्व होते हैं तो कुछ और होता है। हम जब देख रहे होते हैं बाहर तो हम कूल माइंड होते हैं और हर क्वेश्चन को, हर बात के आगे क्वेश्चन लगा सकते हैं। हाँ, अब मान लीजिए कि वो उसको मार सकता था, वो उसकी बॉडी में छुरी मार सकता था, वो इतना तगड़ा है, कहते हैं सैफ अली, और वो तो हल्का सा है। सैफ अली अपने कमरे से कोई आवाज़ सुनते हुए अगर उतरते हैं तो उनके दिमाग में क्या आएगा? हाँ, कि भाई तो नीचे घर में लड़ाई कोई कर रहे तैयार होंगे, होके नौकर थोड़ी नुकर आया। लड़ाई कर रहे होंगे। बिल्कुल अचानक वो थर्ड आदमी पार्टी को देखते हैं जिसको जानते नहीं है, तो उसको बोलते, तू कौन है? अब सैफ अली खान ऊपर से सोच समझ के लड़ने के लिए मूड में तो आए नहीं हुए, नींद में उंधियाए हुए हैं, आधी आधी नींद है, क्योंकि 1-1:30 बजे की बात है, तो नेचुरली कच्ची नींद है। अब कच्ची नींद में आदमी ये सोच के गया नहीं कि मैं उससे लड़ने जा रहा हूँ घर के किसी अंदर आदमी कोई से। ये सोच के थोड़ी कमरे से बाहर निकलता है कि लड़ना है, क्योंकि naturally। मेंटली आप अलर्ट नहीं हो, बट वो चोर पूरा मेंटली अलर्ट है, तो उसने देखते ही हमला किया। और उनको तो ये समझ में भी नहीं आया कि इसने मेरी बॉडी में मारा क्या है, क्योंकि नेचुरली वो कोई ऐसा नाइफ नहीं था जो प्रॉपर कहते प्रोफेशनल नाइफ था जो 6 इंची 8 इंची की बॉडी में जाए और घुमा दे और निकाल दें तो पूरी आतड़ियाँ बाहर आ ऐसा जाए। लगता है चक्कू सब्जी काटने वाला नाइफ था जो हाँ, टूट गया अंदर नहीं वो body कहते हैं में। आपका इस टाइप का आरी का ब्लेड था जो जिसको आगे करके कहते हैं प्रोफेशनल जो चोर होते हैं ना उसको आगे से पैना कर लेते हैं, वो लोहा काटने का भी काम आएगा और अच्छा, जरूरत मारने है के घायल करने का काम आएगा, तो वो टाइप का ब्लेड था।